राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सावकानी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसने जाकर कुदाली मारी तो ही सिंही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सिंही के खून से सना देखा तो उसे सिंही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुराशी देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सिंही के श्राप के कारण सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने से सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों का त्याग करने का सोच लिया। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति है और साहस है तब तक वह चलते रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सिंही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए अपने में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चल गए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। जय हो अहोई माता की। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।